आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। अब मौका है 5 रियासतों के अवाम को कहने का। लीडर भी कह रहे हैं, इंतखाबी रैलियों में कह रहे हैं, रोड शो करके कह रहे हैं, और यही मौका है कि अवाम उन्हें सुने, समझे और फिर कहे, यानी कि वोट के जरिए से अपना फैसला सुनाए। नाज़रीन, 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, जिनमें असम है, मगरबी बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है और पौडीचेरी है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में तमाम पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है, खासतौर से मरकज में बरसर-ए-इक़्तिदार जमात बीजेपी ने बंगाल पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और अभी से नहीं, काफी महीनों पहले से। ऐसे में वहां ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ दो तरफा ही फाइट हो, यानी एक तरफ टीएमसी जो बरसर-ए-इक़्तिदार जमात है मगरबी बंगाल में, और दूसरी तरफ बीजेपी। हालांकि जो आंकड़े हैं वो कुछ और तस्वीर बताते हैं। आपको हम बता दें कि 294 कुल सीटें हैं मगरबी बंगाल में, और पिछला जो असेंबली इंतखाब था उनमें बीजेपी ने इन 294 सीटों में से महज 3 सीटें हासिल की थी। लेकिन पिछले महीनों में और साल में बीजेपी ने जिस तरह से वहां मेहनत की है, और जो वहां पर पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिली थी, उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। और यही बुलंद हौसला बीजेपी को लगातार मगरबी बंगाल में ऐसा लगता है कि वो इख्तिदार की रेस में वो भी शामिल है। हालांकि मगरबी बंगाल में एक तरफ टीएमसी है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तो तीसरी तरफ लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का एक इत्तेहाद है। और सबसे अहम बात यह है कि जैसे जैसे दिन अब करीब आते जा रहे हैं इंतखाबात के, वैसे वैसे बहुत सख्त मुकाबला और बहुत शदीद इल्जाम और जवाबी इल्जामात का सिलसिला चल पड़ा है। जिस तरह से ममता बनर्जी जख्मी हुई, जख्मी होने के बाद उनका जो बयान आया, बयान आने के बाद जो अस्पताल से, यानी बिस्तर पर से जो उन्होंने मैसेज आवाम के नाम किया, उसके बाद अब वो वापस आ चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में अमित शाह ने भी जवाब दिया है कि बंगाल में जो बीजेपी के कारकुनों की जो जाने गई हैं, उनका क्या। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें। बीजेपी ने भी ऐलान किया है, लेकिन ऐलान करने के साथ ही टीएमसी ने शदीद नुक्ताचीनी की है। टीएमसी की बहुत ही कह सकते हैं कि ज्यादा बेहतर बोलने वाली जो लीडर है, जिन्होंने पार्लियामान में अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी हैं, बहुआ मोइत्रा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है, और बीजेपी की ये जो सुस्त रफ्तारी से ये जो राजनीतिक ये जो धारावाहिक है, इसे देखकर बड़ा मजा आ रहा है। दरअसल टीएमसी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उनमें कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं और मरकजी वजीर भी हैं। बाबुल सुप्रियो को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जो मरकजी वजीर हैं। लॉकेट चैटर्जी को बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। नीतीश प्रामाणिक के नाम का बीजेपी ने ऐलान किया है, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। स्वप्न दास गुप्ता के नाम का बीजेपी ने ऐलान किया है, जो राज्यसभा के मेंबर हैं। तो इस पर टीएमसी को मौका मिल गया है नुक्ताचीनी करने का और बीजेपी पर निशाना साधने का। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये किस तरह की हिकमत अमली है कि जो मौजूदा वक्त में मेंबर पार्लियामेंट है या मरकजी वजीर है, उन्हें बंगाल के असेंबली इंतखाब में उम्मीदवार बनाया जाए। इसी बात को लेकर जो टीएमसी है वो लगातार बीजेपी पर निशाने साध रही है, और अलग अलग पार्टियों के लीडरों की अलग अलग राय है। यहां तक कि बहुआ मोइत्रा ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल से बीजेपी को वहां उम्मीदवार मिले हैं, और जो मिले भी हैं वो काफी मुश्किल से मिले हैं। इसी बीच लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक और मेंबर असेंबली टीएमसी के, उन्होंने टीएमसी को छोड़ा है और बीजेपी ज्वाइन किया है, जबकि 2 ऐसे नाम भी सामने आए हैं जिन्होंने टीएमसी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था, फिर वापस वो बीजेपी में आ गए। इसी बीच यशवंत सिन्हा, जिन्होंने हालिया टीएमसी को ज्वाइन किया है, जो बीजेपी के एक जमाने में कद्दावर लीडर थे, मरकजी वजीर फाइनेंस भी थे, उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी को अगर शिकस्त हो जाती है तो इससे पूरे मुल्क पे एक पैगाम जाएगा। सवाल इसको लेकर है कि इस बीच कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का इत्तेहाद कहां पर खड़ा है। क्या वाकई बंगाल में सिर्फ दो तरफा मुकाबले हैं, या वहां पर ट्रायंगुलर फाइट है, और क्या पूरे 5 असेंबली इंतखाबात का जो मरकज है वो मगरबी बंगाल बनकर रह गया है, और क्यों बीजेपी ने किस हिकमत अमली के तहत मरकजी वजीर और मेंबर पार्लियामेंट को असेंबली उम्मीदवार